जरा सोच कर देखिए, आपके सामने अचानक से एक ऐसी परिस्थिति आ जाती है जिसका पहले आपने कभी जीवन में सामना नहीं किया। आप जानते हैं कि अब कुछ करना जरूरी है और आप ये भी जानते हैं कि अभी समय निकला जा रहा। अंदर से डर भी लग रहा है, मन कह रहा है कि रुक जाओ, लेकिन उसी क्षण आपके अंदर से कोई आवाज आती है कि अब कुछ करना जरूरी हो, और फिर आप बिना कुछ सोचे अपना पहला कदम उठा देते। यहीं पर एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जन्म लेता है। आखिर वह कौन सी शक्ति है जो मनुष्य को अनुभव से ऊपर उठाकर क्रिया करने पे मजबूर कर देती है? क्योंकि जानना तो एक बात है, महसूस करना दूसरी बात है। लेकिन जानते और महसूस करते हुए भी सही समय पर कुछ कर गुजरना एक बिल्कुल अलग शक्ति है। यही वो शक्ति है जहां मंगल हमारे जीवन में प्रवेश करता है। नमस्कार, ड्रीम कॉस्मो में आपका स्वागत है। पिछले 2 अध्यायों में हमने जीवन के 2 मूल प्रश्न जाने थे। पहले में सूर्य ने कहा, मैं कौन हूँ? दूसरे में चंद्रमा ने कहा, मैं इस जीवन को कैसे अनुभव करता हूँ? लेकिन अब एक तीसरा प्रश्न हमारे सामने है, जो मैं हूँ और जिसे मैं अनुभव करता हूँ, उसके साथ मैं करता क्या हूँ? क्योंकि पहचान हो सकती है किसी की, अनुभव भी हो सकता है किसी को, सोच भी हो सकती है, भावना भी हो सकती है। लेकिन यदि उसके बाद कोई कदम ही ना उठे तो जीवन में परिवर्तन आएगा कैसे? यहीं से जन्म लेती है क्रिया। और क्रिया के पीछे जो साहस, ऊर्जा, प्रयास और डिसीजन मेकिंग पावर काम करती है, उसी सिद्धांत का नाम मंगल है। अच्छा, अपने जीवन की किसी भी बड़ी उपलब्धि को याद कीजिए आप। उसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी? क्या एक विचार था या एक भावना थी? नहीं, उसकी शुरुआत उस क्षण हुई जब आपने पहला कदम उठाया। ऋषियों ने इसी पहले कदम को बहुत गहराई से देखा था। जीवन विचारों से नहीं बदलता कभी भी, जीवन पहला कदम उठाने से बदलता है। यही मंगल का सबसे पहला सिद्धांत है। अच्छा, सोच कर देखो, एक किसान खेत के किनारे खड़ा है। उसे पता है कि वर्षा का समय आ गया। उसे यह भी पता है कि उसके पास सबसे बढ़िया क्वालिटी के बीज है और उसकी जो भूमि है वह भी बहुत बढ़िया है। उसके भीतर आशाएं भरी पड़ी है किसान के। लेकिन यदि वह हल ही ना चलाए तो क्या केवल ज्ञान से फसल उग जाएगी? नहीं उगेगी। यहीं पर ऋषियों ने एक बहुत ही अद्भुत बात देखी। ज्ञान आवश्यक है, अनुभव भी आवश्यक है, लेकिन क्रिया के बिना दोनों ही अधूरे हैं। मंगल दिशा और अनुभव को कर्म में बदलता है। चलिए अब एक और बात की कल्पना करके देखिए। मान लीजिए एक सैनिक सीमा पर खड़ा है। क्या उसे डर नहीं लगता? ऐसा नहीं है। उसे भी अपने परिवार की याद आती है, उसे भी जीवन प्रिय है। फिर भी जब समय आता है तो वह पीछे नहीं हटता। क्या साहस का अर्थ भय का ना होना है? नहीं, साहस का अर्थ डर का भाव नहीं है। साहस का अर्थ है डर के बावजूद भी सही कदम उठाना। यही मंगल की पहचान है। अच्छा, सोच कर देखो, यदि मंगल केवल शक्ति होता तो संसार का हर शक्तिशाली व्यक्ति मंगल में होता। लेकिन ऐसा है तो नहीं। कुछ लोग अपनी शक्ति से रक्षा करते हैं, वहीं कुछ लोग उसी शक्ति से विनाश करते हैं। शक्ति तो समान है, परिणाम अलग अलग क्यों हुए? क्योंकि शक्ति से पहले दिशा आवश्यक है, डायरेक्शन। यही कारण है कि मंगल से पहले हमने सूर्य को समझा था। मंगल शक्ति नहीं है, मंगल उद्देश्यपूर्ण शक्ति है, यानी कि दिशा से जुड़ी हुई शक्ति। अधिकांश विद्यार्थी मंगल को लेकर भ्रमित रहते हैं क्योंकि वे सुनते हैं कि मंगल लड़ाई झगड़े और युद्ध का ग्रह हो। लेकिन
सोच कर देखो, क्या एक सर्जन जब शरीर पे चीरा लगाता है तो क्या वह विनाश कर रहा है? नहीं, वह किसी का जीवन बचा रहा है। तो ये जो अग्निशमन कर्मी होते हैं, वो जलती हुई इमारत में प्रवेश कर जाते हैं, तो क्या वह हिंसा कर रहे हैं? नहीं, वह संरक्षण कर रहे हैं। ऐसे ही एक खिलाड़ी अपने शरीर की सीमाओं को चुनौती देता है, तो क्या वह संघर्ष कर रहा है? हाँ, लेकिन वह संघर्ष विकास के लिए कर रहा है, सेल्फ ग्रोथ के लिए कर रहा है। ऋषियों ने यही हमें समझाने का प्रयास किया है। संघर्ष स्वयं ना तो अच्छा होता है और ना बुरा होता है। उसका जो उद्देश्य है वह संघर्ष को अर्थ देता है। यहीं पर हमें समझ में आता है, मंगल संघर्ष का नहीं, मंगल सार्थक संघर्ष का सिद्धांत है। शास्त्रीय ज्योतिष में मंगल को पराक्रम, साहस, शक्ति, रक्षा, भूमि, छोटे भाई, अग्नि, रक्त और क्रियाशीलता से जोड़कर उनका कारक बताया गया है। इन सभी कारक तत्वों का आधार एक ही है, जीवन में सक्रिय होकर परिवर्तन उत्पन्न करने की क्षमता। मंगल विचारों को कर्म में बदलता है, भावना को प्रयास में बदलता है और संभावना को वास्तविकता में बदलता है। मंगल को केवल युद्ध, क्रोध या शक्ति का ग्रह कह देना उतना ही अधूरा है जितना सूर्य को राजा कह देना या चंद्रमा को सिर्फ मन कह देना। मंगल का तो मूल सिद्धांत है, वह शक्ति जो जीवन में परिवर्तन लाने के लिए पहला साहसिक कदम उठाती है। इसी एक सिद्धांत से सारे शब्द जैसे पराक्रम, साहस, रक्षा, सर्जन, प्रतिस्पर्धा, रक्त, अग्नि, भूमि, कर्म सभी के सभी स्वाभाविक रूप से समझ में आने लगते हैं। अच्छा, कल्पना करके देखिए, रात के 2 बजे घर के सारे लोग गहरी नींद में सोए हुए हैं। अचानक रसोई में से धुएं की हल्की सी गंध आने लगती है। घर के सभी लोग उसी घर के अंदर हैं, एक ही खतरे में है, लेकिन सबसे पहले एक व्यक्ति जागता है। वह तुरंत उठता है, स्थिति को समझता है और सभी को घर से बाहर निकालकर आग फैलने से रोकता है। अब सोचिए, क्या उस व्यक्ति के पास दूसरों से अधिक जानकारी थी? नहीं। क्या उसने दूसरों से पहले धुआं देख लिया था? शायद नहीं। फिर भी उसने सबसे पहले क्रिया कैसे करी? मंगल का सिद्धांत केवल कार्य करना नहीं है, मंगल का सिद्धांत है उचित समय पर कार्य करना। यही सबसे बड़ी पहचान है मंगल की। चलिए इसको जीवन से समझते हैं। मान लीजिए एक डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर में खड़ा है, उसके हाथ में तेज धार वाला चाकू है। उसी समय कहीं पर एक अपराधी के हाथ में भी चाकू है। दोनों के हाथ में एक जैसा औजार है, लेकिन उनमें से एक जीवन बचा रहा है और वहीं दूसरे वाला जीवन को नष्ट कर रहा है। तो क्या चाकू अच्छा है या बुरा? यहाँ पर औजार का कोई मूल्य नहीं, यहाँ उद्देश्य महत्वपूर्ण। मंगल सिर्फ शक्ति नहीं है, मंगल दिशा से जुड़ी हुई शक्ति है, यानी कि वो शक्ति, वो पावर जिसको डायरेक्शन दी गई हो। अब एक प्रश्न पूछते हैं आपसे, पराक्रम क्या है? क्या केवल शारीरिक बल? यदि ऐसा होता तो हर पहलवान महान योद्धा होता, लेकिन इतिहास ऐसा नहीं कहता भाई। पराक्रम का अर्थ है जब कठिनाई सामने हो और आप फिर भी सही कार्य करने का निर्णय लो, ये पराक्रम होता है। पराक्रम शरीर की शक्ति नहीं है, पराक्रम निर्णय करने की शक्ति है। अब सोच कर देखिए, रक्त पूरे शरीर में क्या करता है? वह केवल बहता नहीं है, वह प्रत्येक कोशिका तक ऑक्सीजन, ऊर्जा और जीवन पहुंचाता है। जहां रक्त का प्रवाह रुक जाए वहां जीवन में संकट उमड़ पड़ता है। ऋषियों ने यही खास बात देखी, मंगल हुई जीवन की ऊर्जा को रोकता नहीं, प्रवाहित करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अग्नि के बारे में कुछ बात करते हो।
अग्नि केवल जलाती नहीं, वह भोजन पकाती है, धातु को शुद्ध करती है, नई वस्तुओं का निर्माण करती है, संभव बनाती है। अग्नि का स्वभाव है रूपांतरण यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन। मंगल भी ऐसा ही है। जहाँ ठहराव होता है वहां पर गति लाना, जहां सब जड़ गया हो वहां परिवर्तन लाना, यही तो मंगल का कार्य है। मंगल विनाश का ग्रह नहीं है, मंगल परिवर्तन की अग्नि है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आता है, मंगल का संबंध भूमि से क्यों है? बहुत जगह आपने सुना होगा मंगल भूमि है। पहली दृष्टि में ये बड़ा अजीब सा लगता भी है, लेकिन सोचकर देखिए, किसी भी निर्माण की शुरुआत कहाँ से होती है? भूमि से तो होती है। किसान की मेहनत कहाँ दिखाई देती है? भूमि पर दिखाई देती है। भाई घर, सड़क, पुल, नगर, सबकी शुरुआत भूमि से तो होती है। ऋषियों ने भूमि को स्थिर संसाधन नहीं माना है, उन्होंने भूमि को कर्म का क्षेत्र बताया है। भूमि केवल संपत्ति नहीं है, भूमि वह स्थान है जहां पर कर्म वास्तविकता बनता है। अब एक बहुत ही रोचक प्रश्न है कि मंगल का संबंध छोटे भाई से क्यों है? ऐसा आपने शास्त्रों में पढ़ा भी होगा, बहुत जगह सुना भी होगा। क्या केवल यह परंपरा है? चलिए इसको जीवन से देखकर समझते हैं। अक्सर छोटे भाई बहन के साथ प्रतिस्पर्धा भी होती है, साथ ही रक्षा भी होती है, साथ ही खेलना, लड़ना, फिर साथ खड़े होना। यही वह स्थान है जहाँ मनुष्य पहली बार अपने साहस, सीमाओं और सहयोग को सीखता है। इसीलिए मंगल छोटे भाई का कारक बताया गया है शास्त्रों में। भाई का संबंध केवल परिवार वाला नहीं है, वह जीवन में प्रथम संघर्ष और प्रथम सहयोग का प्रतीक है। अच्छा आगे बढ़ते। ज्योतिषीय परंपरा में मंगल को पराक्रम, साहस, रक्त, अग्नि, भूमि, भ्राता, शस्त्र, सुरक्षा और कर्म शक्ति का कारक बताया गया है। इन सभी कारक तत्वों का एक ही मूल सिद्धांत है, जीवन में सक्रिय होकर संरक्षक परिवर्तन उत्पन्न करना। मंगल को केवल क्रोध का ग्रह कहना ज्योतिष की सबसे बड़ी गलतफहमी है। मंगल का मूल सिद्धांत है वह अनुशासित शक्ति जो सही समय पर सही दिशा में कार्य करने का साहस देती है। इसी एक सिद्धांत से पराक्रम, रक्षा, रक्त, भूमि, दाता, अग्नि, प्रतिस्पर्धा और कर्म आदि सभी शब्द एक सूत्र में जुड़ जाते हैं। अच्छा कल्पना करके देखिए, एक सड़क दुर्घटना होती है, कुछ ही क्षण में वहां भीड़ इकट्ठी हो जाती है। हर व्यक्ति घटना को देख रहा होता है, कुछ लोग मोबाइल निकाल लेते हैं, कुछ लोग चर्चा में लग जाते हैं, कुछ लोग तो डर कर दूर पड़े हो जाते हैं। लेकिन एक व्यक्ति भीड़ को तोड़ता हुआ आगे बढ़ता है, घायल को सुरक्षित स्थान पर ले जाता है, एम्बुलेंस को बुलाता है, खून रोकने का प्रयास करता है। उस समय वह यह नहीं सोचता लोग क्या कहेंगे, वह केवल एक बात सोच रहा होता है, इस समय क्या करना सबसे ज्यादा जरूरी है। यही तो मंगल का सिद्धांत है। अब एक और सवाल यहाँ पर आता है कि यदि कोई व्यक्ति दिन भर व्यस्त रहे तो क्या वह वास्तव में कर्मशील है? नहीं। व्यवस्था यानी कि बिजी होना और कर्म यानी कि एक्शन दोनों अलग अलग बातें हैं। कोई व्यक्ति पूरे दिन दौड़ता रह सकता है, फिर भी जीवन में आगे नहीं बढ़ता होगा। और कोई एक व्यक्ति एक सही डिसीजन लेने पे पूरे जीवन को अपने भी और औरों के भी बदल के रख देता है। मंगल गति नहीं है, मंगल उद्देश्यपूर्ण गति है। ध्यान रखिएगा इस बात को। अच्छा अब ये बताइए कि जीवन में सबसे कठिन कार्य क्या होता है? सोचना नहीं, महसूस करना नहीं, सबसे कठिन कार्य है निर्णय लेकर उसे तुरंत कर्म में बदल देना। इसी स्थान पर अधिकांश लोग, ये मान लो कि 90% लोग रुक जाते हैं। उनमें ज्ञान की कमी नहीं होती, उनमें कमी होती है साहस की। मंगल अवसर की प्रतीक्षा नहीं करता, याद रखिएगा,
मंगल अवसर का उत्तर देता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अक्सर लोग ये सोचते हैं कि नेतृत्व करना सिर्फ सूर्य का विषय हो, लेकिन यदि नेता निर्णय तो ले और कठिन समय पर सबसे पीछे जाके खड़ा हो जाए भीड़ के, तो क्या लोग उसका अनुसरण करेंगे? नहीं करेंगे। सच्चा नेतृत्व केवल दिशा नहीं देता, वह सबसे पहले स्वयं आगे आके खड़ा होता है। यहीं पर सूर्य और मंगल मिलते हैं। सूर्य कहता है कि यह मार्ग है जिस पे चलना है। मंगल कहता है तो सबसे पहले मैं चल के दिखाऊंगा। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। प्रतियोगिता का क्या उद्देश्य है, चलिए ये समझते हैं। दूसरों को हराना। यदि ऐसा होता तो विजेता हमेशा संतुष्ट होते, पर ऐसा होता तो नहीं। ऋषियों ने प्रतियोगिता को दूसरों से पहले स्वयं की सीमाओं से संघर्ष माना था। जैसे कि एक जो एथलीट होता है, धावक, हर बार किसी दूसरे एथलीट से नहीं लड़ता। वह कई बारी अपने पिछले समय से यानी कि प्रीवियस रिकॉर्ड से लड़ता है। मंगल दूसरों पर विजय से पहले स्वयं की सीमाओं पर विजय दिखाता है। मान लो कोई खिलाड़ी प्रतिदिन अभ्यास करता है, बार बार असफल हो जाता है, फिर भी अगले दिन मैदान पर लौटता है। क्यों? क्योंकि उसके भीतर केवल जीतने की इच्छा नहीं है, उसके अंदर प्रयास करने की क्षमता भी जीवित है। यही मंगल है। ऐसे ही एक सैनिक का सबसे बड़ा गुण क्या होता है? उसका हथियार नहीं, शारीरिक शक्ति नहीं, उसका सबसे बड़ा गुण होता है अनुशासन यानी कि डिसिप्लिन। क्योंकि अनुशासन के बिना शक्ति खतरा बन जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक इंजीनियर की बात करते हैं। वह केवल कल्पना नहीं करता, वह भवन बनाता है, पुल बनाता है, मशीन बनाता है, यानी कि विचारों को वास्तविक संरचना में बदलता है। ऋषियों की दृष्टि में यह मंगल का कार्य है। जहां विचार ईंट और पत्थर बन जाता है, वहां मंगल कार्य कर रहा होता है। चलिए अब एक सर्जन की कल्पना करके देखिए। वह शरीर को काटता है, लेकिन उसका उद्देश्य घाव देना नहीं है किसी को, उसका उद्देश्य है जीवन को बचाना। इसीलिए मंगल का संबंध शस्त्र से भी है और उपचार से भी है। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल पर आते हैं। क्या मंगल क्रोध या आक्रोश है? तो इसको समझिएगा। क्रोध में व्यक्ति अपना नियंत्रण खो देता है, वहीं दूसरी तरफ मंगल परिस्थिति का नियंत्रण संभालता है। क्रोध ऊर्जा का विस्फोट होता है, मंगल ऊर्जा का निर्देशन है। शास्त्रीय ज्योतिष में मंगल को पराक्रम, शौर्य, रक्षा, रक्त, अग्नि, भूमि, भ्राता, कर्म शक्ति और विजय आदि शब्दों का कारक बताया गया है। ये सभी अलग अलग विषय नहीं है, ये एक ही मूल सिद्धांत की अलग अलग अभिव्यक्तियां हैं। यदि सूर्य दिशा है और चंद्रमा अनुभव, तो मंगल उस दिशा और अनुभव को जीवन की वास्तविक घटना बना देता है। याद रखिएगा, मंगल के बिना ज्ञान पुस्तक में रह जाएगा, भवन सिर्फ मन में रह जाएगा, कर्म कभी जन्म ही नहीं लेगा। मंगल का अध्ययन युद्ध का अध्ययन नहीं है, मंगल का अध्ययन तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज का अध्ययन है। जहाँ कोई व्यक्ति डर के बावजूद सही कार्य करने के लिए खड़ा हो जाता है, वहीं तो मंगल का जन्म है। इसी एक सिद्धांत से सैनिक, सर्जन, अग्निशमन कर्मी, अभियंता, पुलिस, खिलाड़ी आदि सबको आप एक सूत्र से जोड़ सकते हैं, क्योंकि इन सभी का जो मूल कार्य है वो एक ही है। जो आवश्यक है उसे साहसपूर्वक वास्तविकता में बदलना। तो अभी तक हमने मंगल को समझा क्रिया के रूप में, साहस के रूप में, पराक्रम के रूप में, उत्तरदायित्व के रूप में। लेकिन अब समय है उन प्रतीकों के पीछे छुपे हुए दर्शन को समझने का। जब भी आप किसी ज्योतिषीय ग्रंथ में मंगल का वर्णन पढ़ेंगे, तो अनेक शब्द आपको वहां देखने को मिलेंगे, जैसे अग्नि, रक्त, लाल रंग, तांबा, भूमि, शस्त्र, सैनिक, मंगल व दक्षिण दिशा, शक्ति आदि आदि कई शब्द आपको मिलेंगे। अधिकांश विद्यार्थी इन सबको अलग अलग बातें समझते हैं,
लेकिन ऋषियों ने इन्हें कभी अलग माना ही नहीं था। उन्होंने इन सब के पीछे एक ही यूनिवर्सल प्रिंसिपल देखा है। आज हम उसी सिद्धांत को खोजेंगे यहाँ पर। आगे बढ़ने से पहले एक लाइन याद रखिएगा, मंगल शक्ति यानी कि पावर नहीं, मंगल रिस्पॉन्सिबल पावर यानी कि उत्तरदायी शक्ति का सिद्धांत है। चलिए, अब एक प्रश्न उठता है, ऋषियों ने मंगल का रंग लाल ही क्यों चुना? क्या केवल रक्त ही कारण है? नहीं। सुबह उगते हुए सूर्य की लालिमा को देखना, धधकती हुई अग्नि को देखना, रक्त को देखना, तीनों में क्या कॉमन है? जीवन की सक्रिय ऊर्जा। लाल रंग स्थिर नहीं रहता, वह ध्यान आकर्षित करता है, चेतावनी देता है, गति भी उत्पन्न करता है। इसीलिए मंगल को लाल रंग दिया है ऋषियों ने। लाल रंग क्रोध का नहीं है, जागृत ऊर्जा का प्रतीक है। अब अपने शरीर की ओर देखिए, यदि रक्त बहना बंद कर दे, शरीर जीवित नहीं रह सकता। रक्त तो हर कोशिका तक ऊर्जा पहुंचाता है, रक्षा करता है, घाव भरने में सहायता करता है। ऋषियों ने देखा, रक्त केवल जीवन नहीं चलाता, वह जीवन की रक्षा भी करता है। इसलिए रक्त मंगल का कारक है। अब एक बार फिर से अग्नि की बात करते हैं। अग्नि को नियंत्रित कर लिया जाए तो वह भोजन बनाती है, उद्योग चलाती है, धातु को ढाल देती है, सभ्यता का निर्माण करती है। लेकिन यदि वही अग्नि नियंत्रण से बाहर हो जाए तो सब कुछ नष्ट कर देती है। यही मंगल का सबसे बड़ा रहस्य है। कंट्रोल्ड अग्नि निर्माण करती है और अनकंट्रोल्ड अग्नि विनाश करती है। मंगल का उद्देश्य अग्नि को दिशा देना है। अब अगला प्रश्न आता है, तांबा ही मंगल की धातु क्यों है? तांबा केवल एक धातु नहीं है, वह ऊष्मा और ऊर्जा का संवाहक है, यानी कि कंडक्टर। और वो भी छोटा नहीं, बहुत अच्छी क्वालिटी का कंडक्टर। वह ऊर्जा को रोकता नहीं है, वह उसे आगे बढ़ाता है। तो ऋषियों ने इसी गुण को देखकर तांबे को मंगल का प्रतीक माना है। चलिए आगे बढ़ते हैं और एक बार फिर से भूमि की बात करते हैं। बीज कितना भी श्रेष्ठ हो, यदि वह भूमि तक ना पहुंचे तो वृक्ष तो बन नहीं सकता। ऐसे ही विचार कितना भी महान हो, यदि वह कर्म भूमि तक ना पहुंचे तो इतिहास नहीं बनता। इसीलिए भूमि संपत्ति का नहीं, साकार होने का प्रतीक है। भूमि वह स्थान है जहां संभावना वास्तविकता बनती है। अब अगला प्रश्न उठता है यहाँ पर कि दक्षिण दिशा ही क्यों? ऋषियों के लिए दिशाएं केवल भौगोलिक संकेत नहीं थी, प्रत्येक दिशा एक मनोवैज्ञानिक और दार्शनिक अनुभव भी थी। दक्षिण उस दिशा का प्रतीक बनी जहां मनुष्य अपने डर का सामना करता हो, अपने साहस की परीक्षा देता है और कर्म के परिणामों को स्वीकार करता है। इसीलिए मंगल का संबंध दक्षिण दिशा से स्थापित किया गया है। याद रखिएगा, दक्षिण दिशा डर की नहीं, डर का सामना करने की दिशा है। अब यहाँ पर आते हैं सबसे बड़ी भ्रांति को। क्या मंगल युद्ध चाहता है? यदि ऐसा होता तो प्रत्येक सैनिक विनाशक होता। लेकिन इतिहास गवाह है, अनेक युद्ध तो दुनिया में सिर्फ युद्ध रोकने के लिए लड़े गए थे। अनेक योद्धाओं ने स्वयं के लिए नहीं, दूसरों की रक्षाओं के लिए शस्त्र उठाए। ऋषियों ने इसी कारण मंगल को आक्रमण से पहले संरक्षण का ग्रह माना है। मंगल का पहला उद्देश्य जीतना नहीं है, मंगल का पहला उद्देश्य रक्षा करना है, सुरक्षा करना है। यदि आप मुझसे केवल एक वाक्य में पूछें कि मंगल क्या है, तो मैं आपसे ये कहूंगा अब आकर, मंगल वह सिद्धांत है जो सही उद्देश्यों के लिए जागृत ऊर्जा को अनुशासित कर्म में बदल देता है। और इसी एक सूत्र में सभी शब्द जैसे अग्नि, रक्त, लाल रंग, भूमि, तांबा, सैनिक, शस्त्र, पराक्रम, साहस, सब के सब एक दूसरे से जुड़ गए। अब इन्हें अलग अलग याद करने की आवश्यकता नहीं रहेगी आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। सूर्य ने हमें सिखाया था मैं कौन हूँ।
वहीं चंद्रमा ने हमें सिखाया मैं जीवन को अनुभव कैसे करता हूँ, और आज मंगल ने हमें सिखाया मैं उस अनुभव को वास्तविकता में कैसे बदलता हूँ। अब जब हमने जीवन के 3 आधारभूत शक्तियां यानी कि सूर्य, चंद्रमा, मंगल को समझ लिया है, तो एक प्रश्न यहाँ उठता है, क्या केवल कर्म कर देना ही पर्याप्त है? यदि कर्म में बुद्धि ना हो, साहस में विवेक ना हो, तो क्या होगा? और इन्हीं प्रश्नों से शुरुआत होती है हमारे जीवन की चौथी शक्ति की, यानी कि बुद्ध विरह की, बुद्धि, संवाद और सीखने का सिद्धांत, जिसको हम करेंगे अगले एपिसोड में। स्वयं को जानिए, क्योंकि ज्योतिष यहीं से प्रारंभ होता है। नमस्कार।